जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का जय गुरुदेव। 12 जून 1975 को जब माननीय श्रीमती इंदिरा जी का भारत की प्रधानमंत्री का चुनाव अवैध घोषित हो गया, उस समय की बात है। 14 जून को गुरु महाराज ने चकिया में सत्संग किया। चकिया चंदौली, वहाँ मैं भी चला गया था। गुरु महाराज मथुरा से आए थे। सत्संग करने के बाद जब वापसी हुई तो गुरु महाराज आर्यनगर में ठहरे थे। तो आर्यनगर में जहाँ ठहरते थे वो तो मैंने बताया कि उसी बिल्डिंग में मैं भी किराए पर रहता था। साथ ही साथ आए थे। सवेरा हुआ, रात बीती, सवेरा हुआ। सवेरे को गुरु महाराज ऊपर से आए मेरे द्वार पे, आवाज़ लगाई, बंधु बंधु, ओ बंधु कहाँ हो, बाहर आओ। मैं बाहर आया झटपट। हुजूर गुरु महाराज, क्या हुक्म है मेरे लिए। मैं उनके चरण स्पर्श भी नहीं कर पाया, उनको कह भी नहीं पाया कि आइए बैठिए पलंग पे, कुछ चारपाई बिछा के बैठने के लिए कहता। तुरंत उन्होंने कहा कि 3-4 दिन का प्रोग्राम और बन गया है, चलना चाहो तो चल सकते हो। मैंने कहा स्वामी जी महाराज मेरे पास सामान तो है नहीं कुछ। बोले जो तैयार हो जाए शाम तक तैयार कर लो, शाम को चलना है। इतना कह के स्वामी जी महाराज तुरंत ऊपर चले गए। दोपहर में ऊपर से उतरे तो मेरा कमरा जीने से बिल्कुल मिला ही हुआ था। पत्नी ने देखा कि संभवतः स्वामी जी महाराज तो जा रहे हैं, हम लोगों को भी साथ चलने की बात कही थी। पूछो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आना है, साथ चलना है या कैसे क्या करना है। मैं बाहर पूछने गया। गुरु महाराज गाड़ी में बैठ चुके थे। जौनपुर के प्रेमी लोग और 12 गाड़ियाँ जो और उनके साथ आई थी काफिले के रूप में, उसके प्रेमी लोग थे। वो सब स्वामी जी महाराज से चर्चा कर रहे थे। उनको मैं इधर उधर करता हुआ आगे जाके मैंने पूछना चाहा कि कहाँ चलना है। मैं अपनी बात कह भी नहीं पाया। उससे पहले गुरु महाराज ने हुक्म सुना दिया कि तुम्हें जेल जाना है। गुरु महाराज ने हुक्म सुना दिया कि तुम्हें जेल जाना है। और प्रेमियों से चर्चा करने लगे। बाद में मुझसे पूछने लगे कि हाँ बंधु क्या बात है। मैंने कहा परमपिता जी आप तो जा रहे हैं शायद, और मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुआ, शाम को चलने की बात थी। बोले हाँ शाम तक कानपुर आ जाओ तुम, किदवई नगर में मदन लाल जी का घर है, वो तुमने देखा है। मैंने कहा जी हुजूर मैंने देखा है। इतना कह के स्वामी जी महाराज चल दिए और मैं अपनी तैयारी में लग गया। रात को ही मैं पहुंच गया था कानपुर। सवेरे जब चले वहाँ से कानपुर से, जब वहाँ से चले तो 12 गाड़ियों के जो प्रेमी लोग थे काफिले के, जो उनके साथ चल रहे थे, और मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी और बच्चे भी थे साथ में। गुरु महाराज ने सड़क पे आके खड़े होके अपनी गाड़ी के पास, जिस गाड़ी में चल रहे थे, अपनी माला को ऐसे हाथ बढ़ाया और कहा बच्चों देखते जाओ, बाबा जी अब माला का उल्टा जाप करने जा रहे हैं। बाबा जी अब माला का उल्टा जाप करने जा रहे हैं। इतना कह के वो गाड़ी में चढ़ गए और खड़े ही खड़े उन्होंने करीब 50 किलोमीटर की यात्रा की, खड़े खड़े। गर्मी के दिन थे, भीषण गर्मी, धूल भरी सड़कें थी। हाथिन किसनी मलावन 3 दिन का प्रोग्राम था। तीसरे दिन जब मलावन में सत्संग हुआ तो बहुत से पुलिस अधिकारी आए, मजिस्ट्रेट भी आए, पीएससी की 2 गाड़ियाँ आई वहाँ, और हाईवे पर ही वो
सत्संग का प्रोग्राम था लगभग। बहुत सी गाड़ियाँ जाती थी, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद वगैरह वगैरह नारे लगाते हुए। मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि कहाँ हैं बाबा जी? मेरी गाड़ी तो गेट के बाहर ही लगी थी। मुझसे पूछा कि बाबा जी कहाँ हैं? मैंने कहा अंदर नामदान दे रहे हैं। बोले उनको कहिए कि मजिस्ट्रेट मिलना चाहते हैं। मैंने द्वारपाल को कह के सूचना भेज दी। गुरु महाराज ने कहा मजिस्ट्रेट महोदय को यहीं भेज दीजिए हमारे पास। मजिस्ट्रेट महोदय गुरु महाराज के पास गए तो उन्होंने देखा कि लोग भजन कर रहे थे, कानों में उंगली डाले बैठे और कपड़े से अपना सिर ढके हुए भजन कर रहे थे। और अंदर गुरु महाराज से क्या बात हुई वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बाहर था। वो मजिस्ट्रेट तुरंत ही चले गए और गाड़ियाँ भी चली गईं। और मुझे गुरु महाराज ने आदेश भेजा कि सब गाड़ियों को अलर्ट कर दो कि जैसे ही नामदान ख़त्म होगा तुरंत ही यहाँ से चल देना है। कोई भी किसी को टट्टी पेशाब जाना है, पानी पीना है, गाड़ी को पानी नहीं देना है, कुछ करना है अपने, तुरंत रेडी हो जाए सब। खाना गाड़ियों पे ही आ जाएगा, खाना खाने कोई नहीं जाएगा। मैंने सब गाड़ियों को सूचना दे दी, सब तैयार हो गए। जैसे ही गुरु महाराज निकले नामदान से सब गाड़ियाँ चल पड़ी। पेट्रोल पंप पे सब गाड़ियों ने अपने जिसको पेट्रोल लेना था पेट्रोल लिया। और स्वामी जी महाराज ने सब गाड़ियों को आगे पीछे सेट कर दिया कि तुम्हारी गाड़ी आगे रहेगी हमारे पीछे। और सबसे पीछे जो कुछ इंजीनियर टाइप के थे, गाड़ियों की मरम्मत जानने वाले, उनकी गाड़ियाँ लगा दी। जैसे मेजर साहब की थी और गोपाल जी थे चोमू राजस्थान के, उनकी गाड़ी पीछे लगा दी। हमारी गाड़ी बीच में कर दी। हमारे बच्चे परिवार पत्नी वगैरह भी थे साथ में। रात को 12-1 बजे पहुंच गए आश्रम। रास्ते में देखा कि बहुत सी गाड़ियां जा रही हैं, तो बहुत दूर तक तो यही रहा कि क्या गुरु महाराज भी उसी जलूस में जा रहे हैं जिसमें ये सब गाड़ियां नारे लगाते हुए जा रहे हैं। तरह तरह के विचार प्रेमियों के आते थे। जब गाड़ी हाथरस रोड से मथुरा रोड की तरफ मुड़ी तब प्रेमियों ने कहा कि गुरु महाराज आश्रम जा रहे हैं। रात के 12-1 बजे आश्रम पहुंच गए और सब विश्राम करने लगे। सवेरा हुआ, गुरु महाराज लान में कुर्सी पे बैठे और सब प्रेमी लोग भी घेर बटोर के सब नीचे बैठ गए और चर्चा होने लगी। तभी हमारे भुलई काका जौनपुर के प्रेमी उठ के खड़े हो गए कि हुजूर आप तो आश्रम पे आई गए, अब हम लोगों को भी आदेश हो जाए तो हम लोग भी अपने अपने घरों को चले जाएं, क्योंकि अब तो और कोई काम प्रोग्राम आपका है नहीं। तो गुरु महाराज ने बड़े प्रेम से, बड़े आत्मीयता से, बड़े दयनीय भाव से कहा, अरे बच्चा, अरे बच्चा, अरे बच्चा, 2-4 दिन हमारे पास भी रह लो, फिर पता नहीं कब का कब मिलना हो। अरे बच्चा, 2-4 दिन हमारे पास भी रह लो, फिर पता नहीं कब का कब मिलना हो। बड़े आत्मीय भाव से गुरु महाराज ने कहा। भुलई काका बैठ गए। चर्चा फिर होने लगी। फिर कुछ देर में भुलई काका खड़े हो गए। किसी ने कुरेदा कि फिर कहो, तो फिर कहने लगे कि हुजूर इनकी दुकान बंद है, इनका कचहरी का काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है। गुरु महाराज ने फिर कहा कि बच्चा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, 2-4 दिन रह लो हमारे पास, फिर पता नहीं कब का कब मिलना हो, फिर पता नहीं कब का कब मिलना हो। अब चूँकि वो तो 21 महीना जेल जाने की तैयारी करके बैठे थे और मुझे कह के ही चले थे कि तुम्हें जेल जाना है, और स्वयं 21 महीना जेल जाने की तैयारी करके बैठे थे।
अब वो ये कैसे कह दें कि 21 महीने हम जेल में रहेंगे, ये तो नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कुछ ही देर बाद सूचना अंदर से आई कि सबका भोजन तैयार है। तो गुरु महाराज ने कहा, चल बच्चों जाओ, सब लोग भोजन कर लो, आराम करो। गुरु महाराज भी उठ के चले गए। हम सब लोगों ने भोजन किया और मैं भी गैरेज में जाके दरी बिछा के लेट गया था। थका हुआ था, सफ़र में नींद आ गई थी। 1 बजे के करीब गुरु महाराज आए और आवाज़ लगाई, बंधु बंधु उठो बेटा, बड़े प्यार से पुचकारते हुए, उठो बेटा और जाओ जाओ, सब जाओ अपने अपने घरों को, और सब गाड़ी वालों को कह दो सब तैयार होके सब चले जाएं, जाओ। बड़े प्यार से उन्होंने फाटक खोल दिया। गाड़ियों में सब लोग बैठे लेटे थे, सब तैयार तुरंत हो गए और गुरु महाराज ने गेट खोल दिया, हाथ जोड़कर सबको विदा कर दिया। सब निकल गए, हम भी जैसे तैसे अपने चले आए। रास्ते की भी एक घटना याद आती है, वो भी बता दें थोड़ा सा। जब मथुरा से चले तो 30-40 किलोमीटर कुछ चलने के बाद इतनी ज़ोर की घनघोर बारिश होने लगी कि सड़क पे घुटने घुटने पानी भर गया और हमारी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। हमारी पत्नी और बच्चे धक्का लगा रहे थे और हम स्टीयरिंग पे बैठे गाड़ी अपने चला रहे थे। तो एक फैक्ट्री के मालिक खिड़की में से अपने देख रहे थे कि देखो ये परिवार के लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। वहीं से उन्होंने आवाज़ लगाई कि भाई साहब, हम छतरी लेके अभी आ रहे हैं, आप परेशान ना हो, हमारे पास कारीगर हैं, हम आपकी गाड़ी स्टार्ट करवा देंगे। वो आए कुछ कारीगर मिस्त्रियों को लेके और उन्होंने हमारी गाड़ी का बोनट खोल के गाड़ी हमारी स्टार्ट करवा दी और हम रात के 3 बजे कानपुर पहुंच गए। रेल बाज़ार में शर्मा जी के चबूतरे पे बिछा के सो गए। सवेरे हम लखनऊ आ गए। जय गुरुदेव।